नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें राहत दी गई है। एक बड़ी राहत प्रवासी मजदूरों को, छात्रों को, सैलानियों को। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। उसके बाद 4 तारीख से जो लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र हों, प्रवासी मजदूर हों या फिर सैलानी हों या पर्यटक हों, वो अपने घर वापस आ सकते हैं। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें शर्त यह है कि आपको बसों के जरिए आना होगा और इसके लिए हर राज्य एक नोडल अधिकारी तय करेगा। बाकायदा राज्यों की आपसी सहमति से एक सूची बनाई जाएगी और कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में किन लोगों को भेजा जाना है ये दोनों राज्य मिलकर तय करेंगे। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या ये आ खड़ी हुई है कि सिर्फ बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लगभग 27 लाख मजदूर हैं, जो एक आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा। 27 लाख के आसपास मजदूर देश भर के अलग अलग राज्यों में जहां पर वो काम करते हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, वो 35-40 लाख के आसपास हो सकता है। प्लस कोटा राजस्थान में जहां पर छात्र पढ़ते हैं वहां पर बिहार से लगभग 8 से 10 हजार की संख्या में छात्र हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले यूपी सरकार ने कोटा में पढ़ रहे छात्रों को बसों के जरिए वापस मंगाया था। यूपी के बाद फिर अन्य राज्यों ने भी, चाहे वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर उड़ीसा हो, असम हो, इन लोगों ने भी कोशिश की अपने अपने राज्यों, अपने अपने छात्रों को अपने राज्य में वापस बुलाने को लेकर। बिहार पर एक बहुत बड़ा दबाव था। लगातार विपक्ष ये कह भी रहा था कि लगता है कि नीतीश कुमार को अपने छात्रों की, प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं है। बार बार बिहार सरकार ये कह रही थी कि चूंकि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो फिर संक्रमण का खतरा रहेगा। ऐसे में फिर लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी तक केंद्र ने ऐसा कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। अब केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि ये प्रवासी मजदूर और छात्र आ सकते हैं। लेकिन जो तकनीकी समस्या वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर या छात्र या सैलानी कैसे आ सकेंगे बसों के जरिए। सिर्फ बिहार की बात की जाए तो 600 बसें हैं। बिहार सरकार ने कह दिया है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाएगा कि 600 बसों के जरिए हम 27 लाख से ज्यादा छात्रों को और प्रवासी मजदूरों को हम अपने राज्य में वापस ला पाए। इसमें राज्यों का सहयोग चाहिए और ट्रेन चलानी चाहिए। यह बात बिहार सरकार ने कही है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से अपील की है कि ठीक है, आपका यह कदम बहुत अच्छा है, इसके लिए आपका हर कोई धन्यवाद कर रहा है, लेकिन आपको ट्रेनों को ऑपरेशनल करना पड़ेगा। आपको विशेष ट्रेनें चलानी होंगी ताकि जिन राज्यों में जो मजदूर या फिर छात्र फंसे हैं उनकी वापसी संभव हो पाए। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रेनें चलाने की अनुमति केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी क्या? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इन प्रवासी मजदूरों का, छात्रों का, सैलानियों का वापस आने का मसला फंस सकता है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास सीमित संसाधन है। क्योंकि उसमें गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि आपको बसों के जरिए छात्रों और प्रवासी मजदूरों के आवागमन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कि अगर बस में अगर 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था है तो ऐसा नहीं कि आपको उस बस में 70 के 70 लोगों को उसमें बैठाना है। आपको उससे आधी संख्या में यह अरेंजमेंट करना है ताकि एक पैसेंजर से दूसरे पैसेंजर के बीच में दूरी मेंटेन हो सके। अब इतने कम सीमित संसाधन में ऊपर से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर अगर इस तरीके से लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में घर वापसी की प्रक्रिया अगर शुरू भी हुई तो इसमें कई दिन लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं। और इसी बात को लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं, स्वागत कर रही हैं इस गाइडलाइन का और केंद्र सरकार की इस पहल का, लेकिन साथ साथ उनकी चिंता एक वाजिब भी है कि बसों के जरिए ये कैसे संभव हो पाएगा। एक रास्ता उसमें यह भी बताया गया कि या तो ये किया जाए कि राज्य सरकारें आपस में तय करें कि आप अपने राज्य से वहां पर से लोगों को लाकर दूसरे राज्य के बॉर्डर पर छोड़ें, फिर उस बॉर्डर से वो उस राज्य की बस से उनको ले जाकर के उनके जिलों पर लेकर जाए जहां पर उनकी स्क्रीनिंग हो, फिर उनको क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाए। और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि राज्य सरकारें आपस में तय करें कि जो बस लेकर एक राज्य से, मान लीजिए यूपी से बिहार जाती हैं, बिहार में यूपी के कोई फंसे हुए तो उसी बस से वो वापसी हो जाए। लेकिन अगर इस तरीके से भी किया जाए तो इसमें कई दिन लग सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि पैसेंजर कार के जरिए या फिर कैब के जरिए आना जाना चाहेंगे। क्या उसकी अनुमति इस लॉकडाउन के दौरान इस गाइडलाइन के जरिए मिलेगी क्या?
और सवाल ये भी है कि जो लोग रेड जोन में फंसे हुए हैं या फिर जो लोग ऐसे इलाके में फंसे हुए हैं जो कि सील्ड एरिया या हॉटस्पॉट है, वहाँ पर भी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा संख्या में 4-5 हज़ार की संख्या में कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो क्या उनको वहाँ से जाने की अनुमति मिलेगी? इन सब चीज़ों पर भी राज्य सरकारों ने कुछ स्पष्टीकरण चाहा है कि इस गाइडलाइन में चीज़ें हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकारों की ओर से अपील की जा रही है कि ट्रेनें चलेंगी तभी ये संभव हो पाएगा। अगर ट्रेनें चलती हैं तो क्या ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा क्या? क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए देखने में ये आपको लग रहा है कि बहुत आसान फैसला है, इससे बहुत लोगों को राहत मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ ये कुछ तकनीकी पहलुओं पर यह मामला फंस भी गया है कि बसों के जरिए, सड़कों के जरिए क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जो लोग फंसे हुए हैं क्या वो आसानी से जा पाएंगे। अब देखना है कि इस पर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि नई गाइडलाइन के मुताबिक 3 मई को लॉकडाउन के बाद 4 मई से एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा सकते हैं जो कि फंसे हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।